हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। होप सो आप सब बेटर होंगे। तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो है, लुक इन द मिरर, दैट इज़ योर कंपटीशन राइट हियर। तो आपका जो असली कंपटीशन है वो आपका खुद के साथ का कंपटीशन है। आपका किसी और के साथ कंपटीशन नहीं। जिस दिन से आप खुद से कॉम्पीट करने लगेंगे उस दिन से यू आर द रियल कॉम्पिटिटर। तो अपना चेहरा अपने मिरर में देखिए और खुद से पूछिए कि यू आर द राइट हियर डैट यू हैव टू कॉम्पीट। आप ही वही हैं जिससे आपको कॉम्पीट कर रहा है, आपको दूसरों से कॉम्पीट नहीं करना है। दिन प्रतिदिन बेहतर होइए, आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। तो अब अपने इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ मूव करते हैं हम लोग। गाइस, तो आज हमारा जो इकोनॉमिक टाइम्स का जो पहला हेडिंग है वो है, पी सिल्वर लेक टू इन्वेस्ट 5,655 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर 1.15% स्टेक। तो जो पी सिल्वर फर्म है उसने कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया है जियो फर्म्स में, जियो प्लेटफॉर्म में? 5,655 करोड़ का स्टेक खरीदा है। अब देखिए यहाँ पे 1.15% की डील यहाँ पर हुई है पी सिल्वर लेक की, जो कि एक आईटी फर्म है। उसने जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप कोलैबोरेट किया है और उसका वन अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1.15% स्टेक को उसने क्या किया है, परचेस किया है। फर्स्ट साइजेबल इन्वेस्टमेंट बाय सिल्वर लेक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट पैक्स इक्विटी वैल्यू ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स एट 4.9 लाख करोड़। तो पहला इन्वेस्टमेंट है सिल्वर लेक का इंडिया में, जो कि किस कंपनी में किया है? जियो प्लेटफॉर्म्स कंपनी में किया है। कितने का किया है? 4.9 लाख करोड़ का किया है। इसका जो इक्विटी वैल्यूएशन क्रिएट किया जा रहा है वो 12.5%। अच्छा, एक बात और समझिए, अभी इससे पहले जियो की जो डील होने वाली थी वो फेसबुक के साथ होने वाली थी। वो डील कैंसिल होने के बाद ही जियो ने किसके साथ डील करी है? सिल्वर लेक कंपनी के साथ डील करा है। ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट टू हेल्प आर आई एल रिड्यूस डेप्ट फर्दर ऑन ट्रैक टू बिकम जीरो नेट डेप्ट टू बाय मार्च 2021। तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलायंस इंडस्ट्रियल्स लिमिटेड को क्या हेल्प मिलेगा कि उनका जो डेप्ट है फर्दर वो रिड्यूस हो जाएगा, उनके पास लिक्विडिटी आ जाएगी और वो 2021 तक अपने आप को नॉन जीरो डेप्ट में घोषित कर देंगे। डील में हेल्प पोजीशन आर आई एल मोर एज कंज्यूमर टेक कंपनी अमंग वीक कोर बिजनेस सेज एनालिस्ट। अब देखिए, जो जियो है, रिलायंस का जियो जियो प्लेटफॉर्म है, वो टेक की तरफ आगे बढ़ रहा है। रिलायंस अपने आप को एक टेक कंपनी घोषित करना चाहती है इन कंपैरिजन टू कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट यूनिट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। डाटा बिगनिंग टू लुक लाइक न्यू ऑयल फॉर आर आई एल। तो जो डाटा बिगनिंग जो रिलायंस ने चालू कर दिया है, अब यही इनके लिए एक ऑयल की तरह काम करेगा। यहाँ पर इस बात को समझिए कि ऑयल का क्यों यहाँ पे जिक्र किया गया है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज किस में डील करती है? ज़्यादातर उसके स्टेक्स ऑयल कंपनीज में थे और उसका भी खुद का भी एक अपना इंडस्ट्रियल यूनिट है। उसके बाद लेकिन अब वो जो जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगा अपना, वो ज़्यादातर किस में करेगा? डाटा सेक्टर में करेगा या टेक सेक्टर में करेगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, डाटा इज़ द न्यू ऑयल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी द सुपर हाईवे टू ट्रिलियन डॉलर सक्सेस। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रिलियन डॉलर सक्सेस अगर अचीव करना है उनको, तो उनको किस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? अपना डाटा के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर बीइंग लॉकड डाउन कंपनीज नाउ सेट टू सफ़र लेबर पेन। अब देखिए, कंपनीज ने, इंडस्ट्रीज़ ने अपना ऑपरेशन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, सबसे बड़ा जो पैनिक क्रिएट हो रहा है वो ये है कि लेबर्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। लेबर्स तो माइग्रेट कर गए हैं, तो लेबर्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण ही कंपनीज को अब असली सफ़र जो है वो पेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, लेबरर्स में टेक लॉन्ग रिटर्न टू एज दे गेट वेलफेयर स्कीम्स इन विलेजेस। तो जब गवर्नमेंट उनको सारी वेलफेयर की स्कीम्स उनके विलेजेस तक पहुँचा ही रही है, तो वो क्यों कंपनीज की तरफ माइग्रेट करेंगे? स्मॉल इंटरप्राइजेस स्केयर्ड ऑफ इंस्पेक्शंस एंड सीलिंग बाय अथॉरिटीज़। तो जो छोटे इंटरप्राइजेस है वो इस बात से भी डर रहे हैं कि इंस्पेक्शन ना हो जाए, सील ना हो जाए बाय बिग अथॉरिटीज़। वर्कर्स रिमेनिंग इन इंडस्ट्रियल एरियाज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन कम्यूटिंग। अब कम्यूट करने में भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, एज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। मैन्युफैक्चरीज में बी एबल टू रिज्यूम ओनली 10 to 30% ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। सिर्फ मोस्टली जो कंपनीज है वो अपना सिर्फ कितना ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सकती हैं? 10 to 30% ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबरर्स। तो लेबरर्स नहीं है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो
हर्डल क्रिएट हो रहा है इस टाइम कंपनीज के पास में, तो वो है लेबरर्स का ना होना। इंडिया टू टेक ओवर अ मंथ टू अचीव अ थर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट। नेक्स्ट न्यूज़ हमसे कहती है कि लगभग इंडिया को कितना मंथ लग जाएगा, 1 मंथ तक लग जाएगा थर्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट को अचीव करने के लिए एज पर द ऑफिशियल डाटा। नेक्स्ट न्यूज़ है सप्लाई चेन हर्डल्स एंड लेबर शॉर्टेज की रिमेन की चैलेंजेस। तो दो ही सबसे बड़े चेंज आ रहे हैं, जैसे मैंने कल भी न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन से रेड जोन, यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी है ये हमारी बहुत ज़्यादा वीक चेन के रूप में दिखाई दे रही है। और सारे के सारे जो बड़े कंपनीज हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, रेड जोन्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो सप्लाई चेन का हर्डल हो रहा है, और दूसरा अभी जैसा मैंने डिस्कस किया कि लेबर का शॉर्टेज हो रहा है। तो दीज टू आर द की चैलेंजेस, सबसे बड़े चैलेंजेस हैं इस टाइम के किसी भी कंपनी को अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा एक पॉलिटिकल पेज है, नेशनल न्यूज़ है, इसमें आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। कंपनीज में रिस्ट्रिक्ट बिजनेस ट्रेवल। अब देखिए, कंपनीज को वैसे ही इतना फर्दर लॉस हो रहा है कि उनका प्रोडक्शन यूनिट बंद हुआ जा रहा है, वो अपना जो प्रोडक्शन यूनिट है वो रिज्यूम नहीं कर पा रहे ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर्स एंड अदर्स। तो कंपनीज अब क्या करेंगी कि अपने जो भी बिजनेस ट्रेवल्स होती हैं, किसकी बिजनेस ट्रेवल्स, हायर ऑफिशियल्स की जो बिजनेस ट्रेवल्स होती हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब कंपनी कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रही हैं। कंपनी कॉस्ट कटिंग की तरफ क्यों जा रही हैं, क्योंकि कंपनी के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी है वो ख़त्म हो जा रही है, और जो उनके पास नेट प्रॉफिट है उनको वो फर्दर रिसोर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करेंगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिस्कस करते हैं उनको। Business travel likely to be impacted in the medium to long term say companies even after lockdown is lifted and flights resume। तो इम्पैक्ट करेगा उनका बिजनेस ट्रेवल, एम्प्लॉयज सेफ्टी। अच्छा, दूसरा सेफ्टी जो कंसर्न है वो क्या है, एम्प्लॉयज़ का भी सेफ्टी। आप जानते हैं कि जैसे अदर कंट्रीज़ में अगर ट्रेवल करेंगे तो उनका कोरोना पॉजिटिव होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ सकता है। होटल्स एंड ट्रेवल कंपनीज सेज, होटल और ट्रेवल कंपनी क्या कहती हैं कि लगभग 6 से 12 मंथ का समय लग सकता है एक नॉर्मल पोजिशन तक पहुँचने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कंपोनेंट सप्लायर्स में डी रेल ऑटो कंपनीज प्लान टू रिस्टार्ट आउटपुट। तो जो देखिए, अब ऑटो कंपनीज को क्या है, ऑटो कंपनीज अगर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे क्या होता है, असेंबलिंग होती है। सारे पार्ट्स को क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है, एक जगह लगाया जाता है। लेकिन जो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं अब वही अपना अगर अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन यूनिट्स तक नहीं भेज पाएंगे ड्यू टू द मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस होने के कारण, तो क्या फिर से प्रोडक्शन यूनिट्स स्टार्ट हो पाएंगी। तो सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सप्लायर आर कंस्ट्रेंट बाय लैक ऑफ एडिकेट मैन पावर इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एज वेल एज ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन। तो दो सबसे बड़े जो रीज़न है वो क्या है, मैन पावर नहीं है उनके पास और ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। Suppliers across the country who plan to start with 20-30% production in May are waiting clarity from the states। सेंटर और स्टेट्स के बीच में अभी भी कोऑर्डिनेशन हमको दिखने को नहीं मिल रहा है, कुछ स्टेट्स अपनी मनमानी कर रही हैं, तो उसके कारण भी एक लैक ऑफ क्लैरिटी यहाँ पर दिखाई दी जा रही है। सप्लायर्स होप टू गेट अ मिनिमम 50% प्रोडक्शन इन मई। तो लगभग सिर्फ 50% प्रोडक्शन ही उनको देखने को मई तक मिलेगा। तो ये हमारा बहुत ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडस्ट्रीज़ तो आप स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई भी स्कीम या किसी भी प्रकार की योजना नहीं बनाई गई कि किस प्रकार से कंपोनेंट सप्लायर्स अपने प्रोडक्शन या अपने जो मटेरियल्स है या उनका जो प्रोडक्ट है उसको कैसे ऑटो कंपनीज तक पहुंचा पाएंगे। तो ये एक कंसर्न है हमारे लिए यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ में हमसे कहता है कि मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चरिंग टू रीस्टार्ट। तो मोबाइल की फ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिर से क्या कर दी जाएगी, रीस्टार्ट कर दी जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी अब हम लोग टेक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू द लॉकडाउन हमें अपने घरों पे रहना है, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, जैसे अगर आप किसी आईटी फर्म में काम करते हैं तो वहाँ की जो मीटिंग्स होंगी वो जूम या वेबएक्स पे होंगी, या इस प्रकार से हम जितने भी काम कर रहे हैं वो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन्स और एज वेल एज लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ये एक एसेंशियल थिंग्स में इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूज़ आई है, रूटर्स गेट $1.7 मिलियन इन प्री सीरीज ए। तो एक स्पोर्ट्स कंपनी है हमारी यहाँ पे, स्पोर्ट्स कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है रूटर, उसने $1.7 मिलियन किसी तरह मैनेज किया है जिससे कि वो अपनी प्री सीरीज ए को वापस से क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ रूटर। तो रूटर एक इंडिया स्पोर्ट्स कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद कितने
का कितने मिलियन डॉलर रेस किए इसने? 1.7 मिलियन डॉलर रेस किया इसने। नेक्स्ट हमारे पास मिनटॉक बैक्स 15 करोड़ फ्रॉम प्राइवेट। तो देखिए मिनटॉक क्या है? मिनटॉक एक पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी, जैसे पेटीएम होता है ना, पेटीएम, फ्रीचार्ज या फिर मोबीक्विक, तो इस प्रकार से मिनटॉक है। मिनटॉक बैक्स 15 करोड़ फ्रॉम प्रैव। तो प्रैव एक कंपनी है, वेंचर्स है प्रैव, तो प्रैव ने 15 करोड़ रुपए दिए हैं मिनटॉक बैक्स को। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारे पास? क्यूरफिट लेज ऑफ हंड्रेड्स कट्स पे अक्रॉस लेवल्स। तो क्यूरफिट एक प्रकार का स्टार्टअप है, एक प्रकार का क्या है कि स्टार्टअप ही है। इसने हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स को अपनी कंपनी से निकाला है, एज वेल एज उनकी जो पे है, सैलरीज हैं, उनको भी कट किया है। तो देखिए ना, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी इज सीन ऑन द स्टार्टअप्स, ये देखने को मिल चुका है क्यूरफिट से हमको। जैसा मैंने कल भी डिस्कस किया था, अगर आपने कल का न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ा हो तो पूरा का पूरा पेपर एक जॉब क्राइसिस के ऊपर फील्ड अप था। तो आज हमें उसका पहला रिपोर्टिंग देखने को मिल रहा है कि क्यूरफिट जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, उसने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को अपने से डाउनसाइज किया है और लगभग बहुत सारे लोगों का उसने पे भी क्या करा है? कट किया है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एक न्यूज़ आ रही है कि हमारे पास फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एमिली मैकनील क्विट्स, इन्होंने इस कंपनी को लेफ्ट कर दिया है। तो आपका एक छोटा सा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि विच सीएफओ कंपनी, तो आप बोल सकते हैं फ्लिपकार्ट कंपनी। हु, किसने किया है? तो एमिली मैकनील ने क्विट किया है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेजॉन वाइस प्रेसिडेंट क्विट्स इन प्रोटेस्ट फॉरफीट्स $1 मिलियन। तो अमेजॉन के वाइस प्रेसिडेंट और एक इंजीनियर भी थे, काफ़ी बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने ड्यू टू द कोविड-19 क्राइसिस, अब कोविड-19 क्राइसिस समझिए इसको कि अमेजॉन में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था कि किसको बुलाया जाए काम करने के लिए, किसको ना बुलाया जाए। इस बात के प्रोटेस्ट को लेके इन्होंने कंपनी को क्या कर दिया है? लेफ्ट कर दिया है, और बोला जा रहा है लगभग $1 मिलियन का इनको सैलरीज के फॉर्म में लॉस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आ रही है, वो है फॉर RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डाटा इज बिगनिंग टू लुक लाइक न्यू ऑयल। तो जैसे मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब डाटा को ही एक तरीके से अपने नए ऑयल की तरह देख रही है। ऑयल का मतलब यहाँ पे फिर से वही चीज़ है कि एज अ इन्वेस्टमेंट वेंचर वो देख रही है उसको। तो यहाँ पे लिखा है, बेस्ड ऑन द सिल्वर लेक डील, जियो ऑन इट्स ओन नाउ कंट्रीब्यूट्स 53% ऑफ RIL's टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो रिलायंस की जितनी भी कंपनीज हैं उसमें सिर्फ जियो का ही कितना है कैपिटलाइजेशन? 53% है। तो समझिए आधे से भी ज़्यादा वो अपना जो सारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो किसकी तरफ लगा रही है? टेक की तरफ लगा रही है, दैट इज जियो की तरफ लगा रही है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी भी हुई है, 3 ग्लोबल मेजर जियांट्स एप्पल, अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट हैव ईच नॉच्ड अप $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशंस। तो देखिए 3 जो टेक कंपनी है, अमेजॉन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या करा है? स्टैंडर्ड मेंटेन किया, जबकि S&P एनर्जीज कंपनीज या फिर अदर कंपनीज ने सिर्फ $582 बिलियन का ही क्रिएट कर पाया है। तो ये एक फैक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास जो है वो है, डाउ डिप्स एज बफेट डिचेस एयरलाइंस चाइना टेंशंस फ्लेयर। तो आप जानते हैं यूएस और चाइना के बीच में इस टाइम टेंशंस क्या हो चुके हैं? क्रिएट हो चुके हैं। किसको लेकर? कोविड-19 को लेकर। दोनों में से ये बात चल रही है कि आपने इस डिसीज़ को स्प्रेड किया है और आपने इस डिसीज़ को स्प्रेड किया है। तो इस बात के टेंशंस को लेके जो वहाँ का शेयर मार्केट है डाउ, उसने डिप शो किया है बफेट डिचेस एयरलाइन में। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। RBI गवर्नर मीट्स NBFCs एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज एश्योर लिक्विडिटी सपोर्ट वाया TLTRO। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए TLTRO क्या होता है? TLTRO होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो इसके थ्रू देखिए RBI गवर्नर ने मीट किया है NBFC इस कंपनी के साथ, और माइक्रो फाइनेंस जो छोटी सी कंपनियां होती हैं जो फाइनेंस को प्रोवाइड कराती हैं, उनको एश्योर किया है कि आपके पास हम लिक्विडिटी का किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म में कमी नहीं होने देंगे, यानी आप लैक नहीं करोगे इन द टर्म ऑफ लिक्विडिटी क्रंच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए यहाँ पे लगभग 25,000 करोड़ का एक बिड भी प्रपोज किया है RBI की तरफ से, और गवर्नमेंट ने इनको आश्वासन दिया है कि आप छोटी कंपनीज को लोन प्रोवाइड करने में
हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि आरबीआई की तरफ से आपको लिक्विडिटी क्रंच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टीएलटीआरओ, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के थ्रू इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। एफपीआईज क्या होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इन इंडिया रेटिंग्स कट दैट अ क्विक रिबाउंड में अवॉइड। अब देखिए क्या हो रहा है कि जितनी भी जो हमारी रेटिंग कंपनीज होती हैं, जैसे कि इंडिया रेटिंग्स हो गई, फिच रेटिंग्स हो गई, मूडीज़ हो गया, वो लगातार इंडिया की रेटिंग्स को क्या करते जा रहे हैं? डाउनग्रेड करते जा रहे हैं। क्यों डाउनग्रेड कर रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, और प्रोडक्शन ना होने के कारण क्या होता है कि हमारी जो जीडीपी है वो क्रैश करती जाती है, और इस कारण हमारी जो रेटिंग्स है वो लगातार डाउनग्रेड करती जाती हैं। अब देखिए जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो कि हम जिनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फिर एफडीआई के फॉर्म में बोल सकते हैं, वो क्या देखते हैं? वो सीधा सा आपकी रेटिंग्स चेक करेंगे कि आपकी कंपनी, आपकी कंट्री के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है इन्वेस्टमेंट को एश्योर करने का। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियोज फैक्टर इन इंडिया रेटिंग्स का डेटेक्टिव रिबाउंड में अवॉइड। तो वो बाहर की कंपनियां अब इंडिया में आने से कतरा रही हैं। क्यों कतरा रही हैं? क्योंकि उनको डर है कि इंडिया में आने से उनका पैसा कहीं डूब ना जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये डिस्कस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास अडानी ग्रीन प्लान्स 10,000 करोड़ कैपेक्स मार्केट एक्सपेक्ट्स प्रोजेक्ट डिलेज। तो अडानी ग्रीन ने क्या प्लान किया है? 10,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है कि वो कैपिटल कितने का? 10,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है, तो लेकिन डिस्ट्रप्शंस क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू कोविड-19। अब देखिए कैसे करता है वो, तो आगे ही हमें न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एक न्यूज़ आ रही है हमारे पास, 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स क्विट एक्सिस बैंक फॉर पिरामल एनबीएफसीज। तो एक्सिस बैंक के 2 बड़े ऑफिशियल्स, जो काफ़ी बड़े ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्विट कर दिया है किस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए? पिरामल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को। इन दोनों के नाम याद रख लीजिए, पेपर में पूछे जा सकते हैं, जगदीप मलरेड्डी और सुनीत मदान। तो ये जगदीप जेएम मलरेड्डी और एसएम, जेएम और एसएम ने एक्सिस बैंक को क्या कर दिया है? क्विट कर दिया। किसके लिए क्विट कर दिया है? पिरामल फाइनेंस के लिए क्विट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? हाँ, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात हुई है जिसका नाम है पार्टली पेड शेयर्स। तो पार्टली पेड शेयर्स की बात यहाँ पर क्यों करी गई है, इसको समझ लीजिए आप। ऑयल टू टेलीकॉम मेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज अनाउंस्ड अ राइट टू इशू रेज 53,000 करोड़ फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग 53,000 करोड़ 53,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहती है, एक्सेप्ट करना चाहती है। एज पर द अनाउंसमेंट, शेयर होल्डर्स हु विश टू सब्सक्राइब टू इशूज विल हैव टू पे 25% ऑन एप्लीकेशन। देखिए हाँ, यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है कि उन्होंने एक ऑफर किया है कि जो भी लोग हमारे शेयर्स को खरीदना चाहते हैं वो सिर्फ 25% ऑन एप्लीकेशन का दे के हमारे शेयर्स को परचेस कर सकते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ है वो हम बाद में गेन कर लेंगे। और ऐसे ही शेयर्स को हम यहाँ पे क्या बोला जाता है? पार्टली पेड शेयर्स। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आती है कि व्हाट इज पार्टली पेड शेयर। तो देखिए आप थोड़ा सा अमाउंट, लगभग 25% अमाउंट जब आप शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तब उस टाइम देके भी आप शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। ऐसे शेयर्स ही क्या कहलाते हैं? पार्टली पेड शेयर्स कहलाते हैं। अब हाउ आर द पेमेंट्स डन? तो जैसे सपोज करिए आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, तो आपने 25 रुपये उसको पहले दे दिए। कब दे दिए? एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए। 25 रुपये आपने फर्स्ट कॉल क्या होता है? जब कंपनी को ज़रूरत होती है तो कंपनी फर्स्ट कॉल करती है कि यस यू मे इन्वेस्ट, अब आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, आपने शेयर होल्डर खरीदे थे हमारे, पैसे आप इन्फ्यूज़ करिए हमारी कंपनी में। उसके बाद जो बाकी के बचे हैं वो फाइनल कॉल के टाइम हम यहाँ पे शेयर होल्डर प्रोवाइड कर देता है कंपनी को। तो इस तरीके से कंपनी के पास पूरा पैसा क्या हो गया? पहुँच गया। तो इस प्रकार का ये जो ब्रेकडाउन करके दिया जाता है, ब्रेकडाउन करके जो दिया जाता है, इसी को बोलते हैं पार्टली पेड शेयर्स। तो इस पेमेंट आप समझ गए होंगे कि पेमेंट कैसे होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन टाइम के मनी हमको प्रोवाइड कराना होता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल के टाइम, और उसके बाद फाइनल कॉल के टाइम मनी प्रोवाइड कराना होता है। ओके, वाई डू कंपनीज इशू पार्टली पेड शेयर्स? अब कंपनी को क्या ज़रूरत होती है पार्टली पेड शेयर्स की? देखिए जब कंपनी को बहुत बल्क में पैसा चाहिए होता है, ठीक है ना, अब बल्क में पैसा चाहिए होता है, तब
उस कंडीशन में जब देश की इकोनॉमी ये हो कि इंसान के पास पैसा, लिक्विडिटी क्रंच हो, पैसा ना हो इंसान के पास, तो उस टाइम पे कंपनीज क्या करती हैं, पार्टली पेड शेयर्स को इशू करती हैं कि आप कुछ अमाउंट हमें दे दो। आप इसको ऐसे समझो ना कि आप सपोज करिए कार लेने जाते हैं, तो कार कंपनी बोलती है कि यस यू हैव पेड सम मनी, आई विल प्रोवाइड यू कार, बट लेटर यू मे प्रोवाइड द रिमेनिंग मनी, देन वी हैव कम्प्लीटली डील्स विद दिस ट्रांजेक्शन। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टली पेड शेयर होल्डर्स? तो राइट्स तो पूरे होते हैं इनके, ठीक है, और सेम राइट्स होते हैं एज अ फुली पेड शेयर्स। तो फुली पेड शेयर्स की तरह ही सेम राइट होते हैं, और वोटिंग शेयर्स भी इनके पास फुली होते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि पार्टली पेड शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड पेमेंट्स प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट दे हैव पेड। उनको डिविडेंड का उतना ही पैसा मिलेगा जितना उन्होंने पेड किया है। जैसे सपोज करिए डिविडेंड जब शेयर करने की बारी आई और उस टाइम उन्होंने सिर्फ 25% ऑफ हिज वैल्यू ही प्रोवाइड किया है कंपनी को, तो डिविडेंड का भी उनको 25% ही मिलेगा। हाउ आर दे लिस्टेड एंड ट्रेडेड? तो ट्रेड और लिस्ट करने का भी उनका जो तरीका है वो शेयर सेपरेट कोड में डिस्कस किया जाता है, और सारा काम फुली पेड शेयर्स की तरह ही चलता है हमारा यहाँ पे। बस डिफरेंस क्या है कि एक सेपरेट कोड बनाया गया है इस चीज़ को एनलिस्ट करने के लिए। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर फाइनल कॉल? तो लगभग 12 मंथ तक, 12 मंथ के अंदर ही कंपनी अपना जनरली फाइनल कॉल को अप्रोच कर लेती है। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हम अपने एडिटोरियल की बात करें तो हमारा जो पहला एडिटोरियल है वो है एमएसएमई रिलीफ, डोंट लीव इट टू लेट। तो द गवर्नमेंट मस्ट थिंक बिग एंड स्विफ्टली कम अप विद द रेवेन्यू पैकेज फॉर एमएसएमई। देखिए अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि एमएसएमई जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी को ही बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा जो लिक्विडिटी क्रंच होगा वो उसी के पास ही होगा, एमएसएमई कंपनीज के पास में। इसी के लिए सिडबी को भी गवर्नमेंट ने कैपिटलाइजेशन को प्रोवाइड कराया है जिससे कि वो वहाँ पे एक स्मूथ ट्रांजेक्शन्स होता रहे। इक्विटी नीड्स टू बी सर्विस्ड ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर मेड। इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड लोन गारंटीज, अ स्टेट ओन्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल शुड इन्वेस्ट इक्विटी इन ऑल एमएसएमईज दैट हैव अ डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड। तो अब देखिए यहाँ पे इक्विटी का बोला जा रहा है कि इक्विटी शेयर्स को प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि एमएसएमई सेक्टर में लिक्विडिटी की कोई कमी ना हो। अब देखिए जब एमएसएमई सेक्टर में लिक्विडिटी की कमी नहीं होगी, देखिए इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि इफ़ द एमएसएमई सेक्टर डज नॉट फेसेस द लिक्विडिटी क्रंच, तो होगा क्या कि प्रोडक्शन यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा। इससे टाइम से लेबर्स के पास सैलरीज क्या होगा, प्रोवाइड होगा। और देखिए एमएसएमई सेक्टर में वही लेबर्स काम करते हैं जो एक काफ़ी निचले तबके से आते हैं जनरली। तो अब उनके पास जब कमी नहीं होगा तो वो मार्केट से सामान को क्या कर सकते हैं, अच्छे से परचेस कर सकते हैं, और जब मार्केट से सामान परचेस होगा तो प्रोडक्शन यूनिट्स फिर से वर्क करने लगेंगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो बिग फैक्ट्स हैं उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, उनके पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो लेबर्स हैं उनके पास लिक्विडिटी की कमी है और वो जहाँ जॉब करते हैं, इसलिए उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए, जॉब प्रोवाइड होनी चाहिए। तो एमएसएमई सेक्टर में कोई भी किसी भी प्रकार का लैक प्रोवाइड ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट एज वेल एज सिडबी दोनों को मिलके काम करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास जो है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड चैरिटी के बीच में। तो यहाँ पे एक किस चीज़ को, यहाँ पे चैरिटी को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप में दर्शाया गया है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में जैसे कि कुछ वीकर सेक्शंस हैं उनको लेके ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को एज वेल एज इंडिविजुअल पर्सनस को जो अपने आप में कैपेबल हैं। तो 3 पर्सनस की यहाँ पे ज़्यादा फोकस होकर बात करी जा रही है, स्टूडेंट्स, एल्डरली और पीपल विथ स्टेबल नीड्स एंड वनरेबल पीपल। इनको ह्यूमन सोसाइटी में इस टाइम ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारी कंट्रीज़ में धर्मशालाएँ चलाई जाती हैं, धर्मशाला क्यों चलाई जाती हैं कि जितने भी वीकर सेक्शंस के लोग हैं वो उसमें आसानी के साथ कम रेट में रह सकें। या फिर यहाँ पे बोला जा रहा है अन्य क्षेत्राज होते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स क्रिएट किए जाते हैं। इन सब चीज़ों से हम अपनी चैरिटी को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्लोज्ड इकोनॉमी अ बिगर डिसीज़। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि हमारी इंडिया एक क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी, आप सब जानते होंगे। तो इनके लिए ये यहाँ पर एक बड़ा डिसीज़ क्रिएट हो सकता है कोविड-19 का इम्पैक्ट होना, क्योंकि इससे निकलने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। हमें अपने इकनॉमी को भी संभालना है, हमें लोगों की हेल्थ को भी संभालना है, हमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस को भी संभालना है।
तो इसलिए क्लोज्ड इकोनॉमी में काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है इस क्राइसिस से बाहर निकलना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास वो क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स टर्न द की। अब देखिए जितने भी रेड जोन्स में आए हैं हमारी, वो सब एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, सारी की सारी हमारी क्या है, इंडस्ट्रियल बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। और उनको ही क्या कर दिया गया है, वही किसके घेरे में आ गई हैं, लॉकडाउन के घेरे में आ गई हैं। तो अब जब यही लॉकडाउन के घेरे में आ जाएंगी तो जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वहाँ पे काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा काम। और जब वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा तो जो भी एसेंशियल थिंग्स या फिर एज वेल एज नॉन एसेंशियल थिंग्स, उनका सप्लाई ग्रीन जोन में हो पाएगा क्या, वो भी नहीं हो पाएगा हमारा। तो काफ़ी एक हिंड्रेंस प्रोवाइड हो रहा है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि हमारी किस में आ चुकी हैं, रेड जोन में आ चुकी हैं। यहाँ पे लिखता है राइटर एडिटर, 1/3 ऑफ फर्म्स एक्सपेक्ट देयर रेवेन्यूज टू कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 40% दिस ईयर। लगभग श्रिंक कर गया है 100% से उनका प्रोडक्शन 40% के ऊपर ही, लगभग 60% का वो लॉस अभी भी झेल रहे हैं। आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स वुड रिक्वायर अ सेपरेट वर्किंग प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पर राइटर का सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को ऐसी डिस्ट्रिक्ट को देख लेना चाहिए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोडक्शन यूनिट्स को स्टार्ट होना ही चाहिए, जिससे कि हमारी देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वहाँ पर मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनना चाहिए, एक स्पेशल प्रोटोकॉल बनना चाहिए उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, दिक्कत है इस चीज़ का। नेक्स्ट हम लोग अब कुछ शॉर्ट टेक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट टेक्स हमारे पास ये है कि आरोग्य सेतु रजिस्टर्ड 9 करोड़ डाउनलोड। जैसा कल आपने पढ़ा था कि आरोग्य सेतु की प्राइवेसी को लेके काफ़ी कंसर्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक अच्छी खबर आती है कि हमारे पास जो आरोग्य सेतु के टोटल डाउनलोड हो चुके हैं वो 9000 डाउनलोड इंडिया में हो चुके हैं। लॉकडाउन पुल्स डाउन पावर यूजर्स बाय 22.75%। जैसा कि कल भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब इंडस्ट्रीज ही नहीं ओपन होंगी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने का कोई सेंस नहीं बनता है। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है तो वहाँ का प्रोडक्शन यूनिट भी बंद हो जाएगा। तो 22.75% का ही सिर्फ यूजर्स मिलता है देखने को, जो कि पहले हुआ करता था 85% का। दार्जिलिंग टी लॉसिंग आउट ऑन इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो दार्जिलिंग टी अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लॉस कर रहा है, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन वो अपने सैंपल्स को भेज नहीं पा रहा है अदर कंट्रीज़ में। इसके कारण उसका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस है वो टोटली पूरी तरीके से एक्सपायर हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग PMIs। तो PMIs का सबसे पहले मतलब क्या होता है, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या शो करता है कि कितना परचेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग PMIs हिट्स ऑल टाइम लो ऑफ 27.4 इन अप्रैल। तो लगभग ये मार्च में था 51.8, मार्च में कितना था 51.8 था, और ये गिर के कितना हो चुका है 27.4 पे। आप देख सकते हैं बिल्कुल हाफ हो चुका है। हमारे यहाँ पे एक डाटा भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए अक्टूबर में 50.6, नवंबर में देखिए आप लगातार ये ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन डिक्रीज होना यहाँ से फरवरी से स्टार्ट होता है, और ये देखिए अप्रैल में पूरी तरीके से जाके ये क्या कर जाता है, डिप कर जाता है यहाँ पे। तो रिकॉर्ड लो शार्पेस्ट डेटोरेशन इन बिजनेस कंडीशन सिंस डाटा कलेक्शन बिगिन ओवर 15 ईयर्स एगो। 15 सालों का जो डाटा देखा जा रहा है उसमें शार्पेस्ट डिक्लाइन यहाँ पर हमको देखने को मिला है। अब इसके कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, फर्म्स कट स्टाफ सैलरी, फर्म्स स्टाफ को हटा रहा है, उनकी सैलरी को कट कर रहा है। न्यू ऑर्डर्स फॉल आउट प्लेस डेट सीन इन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं कंपनीज को। क्विकेस्ट फॉल इन एम्प्लॉयमेंट सर्वे हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन इन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में कॉन्ट्रैक्ट तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि लोगों के पास लिक्विडिटी क्रंच है, वो कैसे अपने सामान को खरीद पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक बार इसको आप डिस्कस करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारे पास वो है कोल इंडिया इनकर्स 200 करोड़ कैश लॉस डेली। जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसको लगभग 200 करोड़ रुपए का डेली का लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 50 to 60 करोड़ CILs कोल इंडिया लिमिटेड्स डेली कैश प्रॉफिट्स बिफोर लॉकडाउन, लगभग उसको डेली 50 से 60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता था। अब सोचिए 200 करोड़ रुपए का लॉस झेल रही है कंपनी। इवन 26% फॉल इन सेल्स इन अप्रैल, तो लगभग 26% का फॉल देखने को मिला है उसकी सेल्स में। 11% फॉल इन प्रोडक्शन इन अप्रैल। 16,500 करोड़ ड्यू टू स्टेट पावर कंपनीज टूवर्ड अप्रैल एंड।
अब देखिए ना, कोल से क्या होता है, बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। तो जब मैंने ऊपर पहले ही डिस्कस किया, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है तो कोल की भी यहाँ पर नीड नहीं है। उसके बाद हमारी रेलवेज भी स्टक कर गई हैं, रेलवेज भी नहीं चल रही हैं हमारी, तो भी कोल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कोल इंडिया लिमिटेड आल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक डिसीज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, एवरेज डेली ट्रांजेक्शन वाया AEPS। AEPS का मतलब समझ लीजिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस क्या होती है, आप जाइए किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर पे, CSC के पास, और वहाँ पे अपना बस एक थंब इम्प्रेशन दीजिए मशीन के ऊपर, बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर, और आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा वाया योर OTP और मोबाइल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवरेज डेली ट्रांजेक्शन वाया AEPS डबल टू 113 लाख। तो 113 लाख से डबल हो चुका है ये पूरी तरीके से, यानी लोग अब डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारे पास वो क्या है, एक्सपायर्ड ई वे बिल्स बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया। तो देखिए अब हुआ क्या था कि जब लॉकडाउन हुआ था तब ये बोला गया था कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ हैं नॉन एसेंशियल आइटम्स की, वो सब क्या कर दी जाएंगी, रोक दी जाएंगी। लेकिन उनके ई वे बिल्स तो जनरेट हो चुके थे ना उस टाइम पे, तो ई वे बिल्स जनरेट हो चुके थे, अब वो क्या होना स्टार्ट हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 30 अप्रैल तक इसको एक्सटेंड कर देते हैं, आपके ई वे बिल्स 30 अप्रैल तक क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। अब लेकिन गवर्नमेंट ने फर्दर इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है 17 मई तक। तो सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी प्रकार का नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है कि जो 30 अप्रैल के बाद भी हैं ई वे बिल्स को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, उनको यूज़ किया जा सकता है। तो उनकी वैलिडिटी एक्सटेंशन पे अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो इससे क्या हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल गुड्स इम्पैक्टेड। तो अब जितने भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो ईजिली तौर पे आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन आप अलाउ नहीं करोगे, जब ट्रांसपोर्टेशन में ईज़ नहीं करोगे आप, तो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है हमारे पास, जो कि फाइनेंस सेक्टर से है। ट्रम्प पुशेस टू री ओपन इकोनॉमी सेज कोरोना वायरस कुड किल 100,000। तो ट्रम्प अब चाहते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के साथ साथ हम अपनी इकोनॉमी पे भी ध्यान दें, और जो कि ज़रूरी भी है यूएस के लिए। तो शैडो इकोनॉमी के तौर पर अभी जो चल रही थी, अब उसको एक फुल फ्लैश इकोनॉमी के तौर पे चलाना चाहते हैं ट्रम्प। तो वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के साथ साथ हम अपनी इकोनॉमी पे भी ध्यान देंगे, और उनका कहना है कि 1 लाख डेथ्स भी हो सकती हैं, कुड किल 1 लाख डेथ्स। तो 100,000 डेथ्स का भी एस्टिमेट ट्रम्प ने किया है कल एक इंटरव्यू में, और उसके साथ वो बोल रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को भी रीओपन करने जा रहे हैं। तो गाइस आज के लिए यही सारी हमारी पास फाइनेंशियल न्यूज़ थी। कुछ नेशनल न्यूज़ भी हमने डिस्कस करी। आपकी जिम्मेदारी देखिए क्या बनती है कि आप न्यूज़पेपर को उठाइए, ई पेपर लीजिए या फिर हार्ड कॉपी लीजिए उसको पूरा रीड करिए। उसके बाद उसको हाइलाइटर से मार्क कर लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसका नोट्स बना लीजिए। ये सब काम आपको खुद ब खुद करना है, क्योंकि जब आप ये खुद करेंगे तभी आप डेप्थ में एनालाइज कर पाएंगे कि व्हाट यू हैव रीड। आपने समराइज टू फॉर्म में पढ़ लिया है पेपर, और आपको अब पूरा पेपर समझ में भी आएगा। तो न्यूज़पेपर की रीडिंग, जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ, कि बिल्कुल ना छोड़िए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। प्लीज़ बताइए कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस वीडियो, आपको क्या अच्छा लगा इसमें, क्या ख़राब लगा, प्लीज़ बताइए। और यहाँ पे जब चैरिटी की बात हो रही थी आज आर्टिकल में, तो प्लीज़ एक चैरिटी कीजिए। आप एक ऐसे पर्सन के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जो सच में बैंकिंग एस्पिरेंट है, या सच में कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट है और सच में तैयारी कर रहा है उसका सीरियसली, जिससे कि उसको फर्दर जब वो प्रिपेयर कर लेगा, उसकी जॉब लगेगी, तो ये भी एक चैरिटी के फॉर्म में ही इंक्लूड होगा। तो प्लीज़ गाइस शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, सो दैट आई इंस्पायर, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके, मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं। प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर। ओके, थैंक यू, बाय गाइस।